मोदी सरकार का मुसलमानों की मिरास पर कब्जे का मंसूबा। भारतीय पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। मुस्लिम दुश्मन वक्फ बिल राज्यसभा से भी मंजूर करवा लिया गया। बड़े ही इंतहाई अफसोसनाक बिल है, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है। और जिस तरह मोदी हुकूमत फस्तायत दिखा रही है कि आप देखिए कि 3 तलाकों के ऊपर क्या इन्होंने कानून पे मुसलमानों का जो मजहबी है जज्बात उनको ठेस पहुंचाई। भारतीय मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जिद्दोजहद तेज कर दो। तुझे क्या लगता है गंगूबाई घी खाती है? वक्फ बिल इंशाल्लाह भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगा और भारत में एक नया पाकिस्तान मुसलमान वहां के मिलकर बनाएंगे। आर यू कॉमेडी मी? और ये एक पहला कानून नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, 2019 में इन्होंने एक ट्रिपल तलाक बैन के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो उसको भी इन्होंने क्रिमिनलाइज किया, फिर जिससे मुसलमान बड़े नाराज हुए। और फिर अब ये जो वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से जो मुसलमानों का जो अरबों खरबों की जायदादें हैं उनके ऊपर सरकारी तहवील में लेने की इजाजत और उसके ऊपर ये जो सारी कानून साजी है इस पे बड़े सगीर पूरे के अंदर एक बड़ी मैं समझता हूँ कि तहफुजात हैं, बड़ी परेशानी है। तो ये बड़ा तकलीफदेह है मामला। बात सारी ये है कि और इसमें मुख्तलिफ चुनाव में और बाकी जगहों पे जो है वो कलकत्ता में और दिल्ली में कई जगह मुजाहरे भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में बेचैनी पैदा है। ये एक ऐसा मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है जिसके नतीजे में मुसलमानों की अमलाक, मुसलमानों का तशख्खुस, मजहबी आज़ादी और माशरती तौर पर जो उनके ऊपर जो उनके जो हकूक हैं उन सब पे डाका मारा जा रहा है। ये जो वक्फ के हवाले से ये जो कवानीन है ये बेसिकली हिंदू मेजॉरिटेरियन सोच है और वो नरेंद्र मोदी अपनी जो पॉलिटिक्स में जो मुसलमानों को साइडलाइन कर रहे हैं और नई हिस्ट्री लिख रहे हैं, नई इंडिया की आइडेंटिटी वो कहते हैं हमें लेके आनी है और तमाम हिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों वक्फ बोर्ड का बिल तो पास भारत में हुआ है लेकिन धुआं पाकिस्तान से निकल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया छाती पीट कर रो रहा है क्योंकि कल राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है जिससे पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लग रही है। खुद का देश तो 4 से 5 टुकड़ों में टूटने की कगार पर खड़ा है और भारत को पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि भारत में एक और पाकिस्तान बना देंगे। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये एक ऐसा मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है जिसके नतीजे में मुसलमानों की अमलाक, मुसलमानों का तशख्खुस, मजहबी आज़ादी और माशरती तौर पर जो उनके ऊपर जो उनके जो हकूक हैं उन सब पे डाका मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ये एक इंटरनेशनल जो जराइम है ये उसमें से एक जुर्म है किसी भी मजहबी अकलियत को। और ये कोई ऐसी अकलियत भी नहीं, 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उनको उनके जायज हुकूक से महरूम रखना और फिर उनके जो मजहबी इक़दार हैं उसके ऊपर इस तरह डाका डालना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पर सेक्युलरिज्म का दावा करने वाली बाकी पार्टीज है जिनमें जनता दल यूनाइटेड पार्टी है और तेलुगु देशम पार्टी है, इन दोनों की बैसाखियों पर ये बीजेपी खड़ी है इस वक्त, इसकी हुकूमत। अब लोगों को था वहाँ के मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको एक बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जानिब से जो खामोशी इख्तियार की गई, आगे चल के कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी जानिब से ये सपोर्ट हट जाए तो फिर शायद मामला कुछ बेहतरी की जानिब जाएं। जी बिल्कुल, जनता दल की जानिब से मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों की तवक्कुआत और मुसलमानों की जो उम्मीदें थी उस पर इन्होंने मतलब उनको नुकसान पहुंचाया है और अपना सेक्युलर चेहरा जो है वो हिंदू चेहरे में बदल लिया। मैं ये समझता हूँ कि हर हालत में इसका एहतजाज किया जाना चाहिए और बिल्कुल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटकाना पड़ेगा। गो कि इंडिया की अदालतें भी मोदी की जो है वो जुबान बोलने लग गई हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का फैसला हो, चाहे वो बुरका के ऊपर हो, चाहे वो 3 तलाक हो, कर्नाटक हाई कोर्ट हो। तो बिल्कुल सर, पूरा निजाम वहाँ पर हाईजैक है, वो चाहे मीडिया हो, जहाँ वहाँ पे हम जुडिशियल सिस्टम उनका देखें। अब जो सारी सिचुएशन बनी है, जिस तरह से बीजेपी कमजोर करने की कोशिश करी वहाँ पे माइनॉरिटीज को, अगर ये माइनॉरिटीज की
तहरीक जो है, क्योंकि मुख्तलिफ माइनॉरिटीज जो है इस वक्त टारगेट में, और सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है वहां पर जमात में अगर हम देखा जाए तो वो मुस्लिम्स हैं, तो अगर ये तहरीक जोर पकड़ती है तो क्या इंडिया खुद कमजोर नहीं हो जाएगा इन रेपरकशन से? क्या इंडिया बेखबर है? देखिए, मैं तो पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा, कि इंडिया की जो टूट फूट है उसकी वजह ही वो जो उनके अंदर जो मजहबी रवादारी खत्म हो गई, सेक्युलर इंडिया का चेहरा बेनकाब हो गया, इसकी वजह से ही आइंदा आने वाले सालों में आप इंडिया को टूटता हुआ देखेंगे। मुख्तलिफ 7 रियासतों में तो मुकम्मल तौर पर तकरीबन आज़ादी की सूरत हाल है और बगावत मुकम्मल तौर पर कामयाब होती नजर आ रही है। बांग्लादेश के सदर ने बड़ा वाज़ेह चाइना में पैगाम भी दिया पूरी दुनिया को, और इसी तरह सिख के खिलाफ जो कुछ हुआ, किसानों के खिलाफ जो कुछ हुआ, और 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये खुद इंडिया अपनी ही हिंदुत्व पॉलिसियों की वजह से टूट फूट का शिकार होगा। और उसकी वजह सिर्फ यही होगी कि जब आप नाइंसाफी और जुल्म एक हद से बढ़ के करते हैं तो फिर कुदरत का निजाम हरकत में आता है, और ये माइनॉरिटीज की तहरीक जो है ये बहुत जोर पकड़ती नजर आएगी। ये जो वक्फ के हवाले से ये जो कवानीन है, ये बेसिकली हिंदू मेजॉरिटेरियन सोच है, और वो नरेंद्र मोदी अपनी जो पॉलिटिक्स में जो मुसलमानों को साइडलाइन कर रहे हैं और नई हिस्ट्री लिख रहे हैं, नई इंडिया की आइडेंटिटी वो कहते हैं हमें लेके आनी है, और तमाम हिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। वो मुगल इलाके हैं, वो ब्रिटिश इलाके, वो कहते हैं कि ये एक हिंदू लैंड है। सो इसमें जो ये जो वक्फ जो बिल लेके आए हैं, इसमें भी वो नाम यही कहते हैं कि जी हम जो एनक्रोचर्स हैं उनको रोकना चाहते हैं, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, हम लीजिंग जो है वो 3 साल से 30 साल तक लेके जाना चाहते हैं, हम पेनल्टीज डालना चाहते हैं वो जो एनक्रोच करेंगे। असल में नाम ये दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये एक जो कानून है इसका मकसद ये है कि एक हिंदू छाप भारत के ऊपर बिल्कुल सही जाए। और मैं इसमें जो बोर्ड बना रहे हैं उस बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को शामिल कर रहे हैं, 2 मेंबर हो सकते हैं नॉन मुस्लिम। फिर वहां का जो मुतलका जो हमारे डिप्टी कमिश्नर होता है उसके जो इक्वलेंट बंदा होगा वो भी इस मैटर को देख रहा होगा, वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्या है, या क्रिश्चियन है। तो बात यह है कि ये तो मुसलमानों के लिए की जगह है, वो उनके लिए अगर रिलीजियस टूरिज्म अगर इंडिया में आ रहा है तो उसका भी एक रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू भी जो है ये अपनी जेब में डालना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को भी अपना कंट्रोल लेकर तो फिर उसको जो है वो आउटसोर्स करेंगे, लीज आउट करेंगे, उसका पैसा भी लेना चाह रही है। तो बुनियादी तौर पर तो अरबों करोड़ रुपए जो है ना मुसलमानों का ये अपने जेब में डालना चाह रहे हैं। गुलाम साहब, एक और बड़ा जो मैंने वो स्टोरी देख रहा था, चूंकि ये जो दरगाहें हैं और वहां पे अजमेर शरीफ देख रहे हैं, सारी जो डिफरेंट सेंटर्स हैं, क्योंकि वो खैराती इदारे हैं, वहां पे हजारों लाखों की तादाद लोग मुस्तफीद भी होते हैं, उनको ज़ाहिर है उनका एक रोजगार लगा हुआ है, उसको भी रोकना चाहते हैं। जो सब तो